उधर प्रयागराज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजस्व विभाग की टीम पर गांव के लोगों ने अचानक हमला किया। ये टीम गांव में पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए मौके पर पहुंची थी। बहरिया थाना क्षेत्र के गांव करनाईपुर में हंगामा बरपा है। यह हंगामा इसलिए क्योंकि राजस्व विभाग की टीम नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला के नेतृत्व में पट्टे की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने पहुंची थी। जब जेसीबी के जरिए अवैध कब्जे को गिराया जा रहा था, तभी भीड़ अचानक उग्र हो गई और उसने राजस्व टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें नायब तहसीलदार घायल हो गए और उनके सिर में चोटें आईं। इतना ही नहीं, मौके पर मची अफरा तफरी के बीच किसी अज्ञात शख्स ने एक मकान और एक झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे मौके पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि टीम को बगैर बेदखली की कार्रवाई कराए वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि करनाईपुर गांव में ग्राम सभा की 9 बीघा पट्टे की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये पट्टा राजेंद्र शर्मा नाम के शख्स के दादा के नाम जारी हुआ था और इसी जमीन के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जे की बात बताई जा रही है। खबर राजस्थान से है, जहां राजधानी जयपुर में विकास प्राधिकरण ने एक ऐसी सड़क बनाई है जो 24 घंटे के भीतर टूटकर बिखर गई, जिसके बाद सड़क की हकीकत देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। सड़क का एक किनारा पकड़ा और जैसे ही उठाया पूरी सड़क उखड़ गई। ये सड़क जयपुर शहर के मोती डूंगरी इलाके की है। शनिवार की रात को काम शुरू हुआ और रविवार सुबह सड़क बनकर तैयार हो गई, लेकिन दोपहर में ही दरार दिखनी शुरू हो गई। इसके बाद इलाके के लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो देखकर स्थानीय लोग नाराज हो गए। एबीपी न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने सड़क की हकीकत को कैमरे के सामने ला दिया। उस सड़क का 24 घंटे के बाद क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। 24 घंटे से पहले यानी रविवार दोपहर से ही ये बनी हुई सड़क उखड़ने लगी, यानी जो सड़क सुबह के वक्त बनाई गई थी दोपहर में ही उसका ये हाल होने लगा। ये साल एक साल कैसे चलेगी? यहाँ पे सवाल ही नहीं चली, 15 दिन नहीं चल पाएगी। जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग नहीं हो। स्थानीय लोगों ने सड़क टूटने की वजह भ्रष्टाचार बताया और जांच की मांग की। उधर ग्वालियर झांसी हाईवे पर हादसे में 5 दोस्तों की मौत हो गई है। पांचों दोस्त फॉर्च्यूनर से जा रहे थे और तभी उनकी कार रेत से भरी ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पांचों दोस्तों की मौत हो गई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। एक तरह से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा सिरोल थाना क्षेत्र के मालवा कॉलेज के पास NH 44 पर हुआ था। पुलिस मामले की जांच करने पहुंची तो युवकों के मोबाइल से हादसे के पहले का वीडियो मिला। अरे मैं म्यूट कर दूंगा तुम। मैं कह रहा हूँ ये, जिसमें पांचों साथी सिगरेट पीते और समोसे खाते देखे गए। हादसे के पहले का ये वीडियो ग्वालियर के जौरासी मंदिर के बाहर का है, जिसमें आप उनकी कार को भी देख सकते हैं। ये सभी बर्थडे पार्टी मनाने के बाद जब घर लौट रहे थे तभी रेत भरी ट्रॉली से टकरा गए। टक्कर लगने से ट्रॉली पलट गई और उसमें लदा बालू कार पर गिर गया, जिसमें कार सवार दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद पांचों दोस्तों की बॉडी को बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। कोलकाता में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने बल प्रयोग कर और सेंट्रल पार्क से जो परेशान कैंडिडेट्स हैं उनको भी जबरदस्ती हटा दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई है। पश्चिम बंगाल एसएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में उच्च अंक मिलने के बावजूद साक्षात्कार तक पहुंचने में विफल रहे अभ्यर्थियों के एक वर्ग ने सोमवार को कोलकाता में विरोध मार्च निकाला था। उन्होंने करुणामयी चौराहे से सॉल्ट लेक में बने शिक्षा विभाग के मुख्यालय विकास भवन की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें सेंट्रल पार्क के पास ही ये कहते हुए रोक दिया कि उनके पास रैली निकालने की अनुमति नहीं है। पुलिस के रोकने पर अभ्यर्थी सॉल्ट लेक पर ही प्रदर्शन करने लगे। नौकरी ढूंढने वालों के आंदोलन से सॉल्ट लेक में हलचल मच गई। पुलिस कुछ घंटों तक इंतजार करती रही और फिर एकाएक प्रदर्शनकारियों को घसीटकर मेट्रो स्टेशन की ओर ले जाने लगी। इसी दौरान हुई हाथापाई में कुछ प्रदर्शनकारियों को चोटें लगने की खबरें हैं। नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि पूरे नंबर मिलने के बाद भी उन्हें कोई कॉल नहीं आई। आज पुलिस ने जबरन हटाया है, वो कल फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। केरल के कन्नूर में एक कार ऐसे ओवरब्रिज पर चढ़ गई जो सिर्फ आधा बना था। आगे जाकर वही कार नीचे गिरते हुए ओवरब्रिज के पिलर्स के बीच फंसी, जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाद में निकाला गया।
ओवरब्रिज के पार्टीशन के बीच में जाकर कार फंस गई थी। ना आगे जाने का रास्ता, ना पीछे जाने की कोई उम्मीद। जमीन पर गिरने को तैयार उस कार के अंदर उसका ड्राइवर भी फंसा हुआ नजर आया। शीशों के उस पार दिख रही हलचल के बीच लोग ओवरब्रिज पर पहुंचे। इससे पहले कि कार नीचे गिरती, उससे पहले ही ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिर लिफ्टिंग मशीन मंगाकर कार को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा गया। अपनी तरह के अनोखे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए कार बाहर निकाल दी गई। वहीं तेलंगाना के आदिलाबाद से सड़क हादसे की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहां एक ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार काफी दूर जाकर गिरा। लेकिन टक्कर के बाद बाइक ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई। इसके बावजूद ड्राइवर ने ट्रक को नहीं रोका, बल्कि फुल स्पीड से उसे दौड़ाता रहा। ट्रक ड्राइवर करीब 5 किलोमीटर तक ऐसे ही बाइक को नेशनल हाईवे 44 पर घसीटता रहा। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने अपनी गाड़ी से ट्रक का पीछा किया और काफी दूर जाने के बाद उसे रोका। लेकिन जब तक ट्रक को रोका गया, उसमें फंसी बाइक पूरी तरह बर्बाद हो चुकी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। उधर महाराष्ट्र में श्रीरामपुर बेलापुर रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, खंबे को तोड़ते हुए पलट गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिजली की रफ्तार से टकराई कार। अचानक रात करीब 11:15 बजे कार के हाहाकार ने इस सड़क पर पसरे सन्नाटे को तोड़ दिया। कार ने पहले डिवाइडर में टक्कर मारी, फिर बिजली वाले पोल से टकराई और फिर हवा में उछलकर पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में बैठे दोनों लोग उछलकर बाहर आकर गिरे। हादसे में दोनों युवक गंभीर तौर पर घायल हो गए, लेकिन इसी दौरान 1 सेकंड से भी कम समय के अंतर से ये स्कूटी सवार बच गए। वरना जिस तरह से कार पलटी, अगर स्कूटी सवार इसकी चपेट में आ जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। ड्राइवर के नशे में होने के चलते हादसे का अंदेशा जताया जा रहा है। उधर महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में एक किसान ने थार कार में हो रही तकनीकी परेशानियों से निपटने के लिए अनोखा रास्ता निकाला। किसान ने थार को 2 गधों से खिंचवाया और कंपनी के शोरूम तक पहुंचा। ये थार को लेकर कंपनी के शोरूम के खिलाफ नाराजगी का वही वीडियो है। 2 गधे बकायदा नई सी दिख रही थार गाड़ी को खींच रहे हैं और इस बात को हर किसी तक पहुंचाने के लिए बकायदा ढोल नगाड़े भी बजाए गए। थार के ऊपर उस कंपनी का पोस्टर लगाकर उसे गधा बताया जा रहा है। जनता से कहा जा रहा है कि इस शोरूम से गाड़ी ना खरीदे, ये खराब गाड़ी देते हैं। इसी अंदाज में घर से होते हुए किसान गणेश सांगड़े अपनी थार को कंपनी के शोरूम तक लेकर गए। पता चला कि दिसंबर 2024 में खरीदी गई इस थार में कई बार तकनीकी खामियां आ चुकी है। कई बार गाड़ी सही कराई गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कहीं किसी सुनवाई से फायदा नहीं हुआ तो इन्होंने अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए ये तरीका निकाला। तस्वीरें सामने आने के बाद जब शोरूम की आलोचना शुरू हुई तो अब शोरूम वाले जागे हैं। अक्सर कहा जाता है आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं, लेकिन जयपुर में अपने मालिक के साथ चल रहे पालतू कुत्ते ने एक महिला को नोचने की कोशिश की है। पट्टे से बंधे कुत्ते ने मौका पाते ही एक महिला पर झपट्टा मार दिया। जयपुर के केशवपुरा इलाके की सोसाइटी में ये महिला सुरक्षित जगह पर खड़ी थी। तभी झब्बेदार बाल वाला कुत्ता अचानक उसकी ओर बढ़ा और हमला कर दिया। कुत्ते के जोर से नीचे गिरने वाली महिला जब चीखने लगी, तब कहीं जाकर उस कुत्ते के मालिक ने उसे कंट्रोल किया। कुत्ते के हमले से महिला के हाथ में खून तक निकल आया। अब नाराज महिला ने पालतू कुत्ते के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उधर बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है, लेकिन मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया। राज्यपाल के पास जाने से पहले नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे, जहां कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई और नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति आभार प्रस्ताव भी पारित किया गया। मंत्रिपरिषद ने
मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। अब 19 नवंबर को सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी अपना विधायक दल का नेता चुनेगी और माना जा रहा है कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारी तेज हो गई है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाएंगे, हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। सूत्र बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा जाएगा। तो पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई सरप्राइज हो सकता है? गांधी मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जेडीयू के नेता लगातार ये कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, एकदम श्योर। 20 तारीख को शपथ ग्रहण है, एकदम श्योर, मुझे सुनने में मिला है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता अभी भी खुलकर कुछ नहीं कह रहे। वो हमारे सामूहिक नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसके हिसाब से सारी प्रक्रिया बढ़ती है और आप लोग को बहुत जल्द बिहार के अंदर सुशासन से समृद्धि वाली सरकार, अब चरित्र की राजनीति करने वाली सरकार, चतुराई की राजनीति करने वाले से बिहार को मुक्ति मिला है। अब सबकी नजरें 20 नवंबर की तारीख पर टिकी हैं और तभी साफ होगा कि बिहार का भविष्य क्या रहने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।